इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैट एग्जाम के कुछ अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के ट्रिक्स विच हेल्प मी स्कोर अ 99 परसेंटाइल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू क्रिएट आर्टिफिशियल टाइम लिमिट्स फॉर योर सेल्फ. कैट एग्जाम में बहुत ईजी होता है बिकॉज 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, सो देर इज नो टाइम टू वेस्ट एट ऑल. बट जैट एग्जाम में 175 मिनट्स दिया जाता है फॉर ऑल द 3 सेक्शंस टुगेदर, विच मीन्स आपको जब दिखता है कि 175 मिनट्स है, सो स्टूडेंट्स टेंड टू स्टार्ट यूजली स्लो एंड जो बाद में रियलाइज करते हैं कि दे नीड टू स्पीड अप एंड विच कैन रियली मेस अप योर परसेंटाइल. सो आपको आर्टिफिशियल टाइम लिमिट सेट करनी है, रेगुलर चेक पॉइंट सेट करना है फॉर योर सेल्फ, सो यू आर ऑलवेज इन बैलेंस. आपको क्या करना है, 40-45 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं अराउंड टू स्कोर अ वेरी गुड परसेंटाइल इन दैट. एंड 45 मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है तो एटलीस्ट आपको 55 अटेम्प्ट्स तो करना पड़ेगा. तो अगर आप ऐसे देखो तो यूजुअली टाइम आता है 3 to 3.5 मिनट्स आता है फॉर ईच अटेम्प्ट, विच मीन्स यू हैव टू सेट दैट टारगेट. यानी कि 35 मिनट्स में आप चेक करोगे कि वेदर यू हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस और नॉट. आप उसको 30 मिनट्स फॉर 10 क्वेश्चंस रख सकते हो, विच मीन्स आफ्टर 30 मिनट्स यू शुड हैव सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, आफ्टर 60 you should have solved at least 20, 90 minutes again 30 questions and so on. And अगर आप ये check point से दूर हो, which means it is getting difficult for you, you need to speed up and you will realize that you need to speed up after 30 minutes itself rather than realizing it after probably 2 hours. So create artificial time limits for yourself. Second strategy is to give minimum 30 minutes to each and every section. I've seen every year there is some well prepared student who miss out on the sectionals because हर section की individual cutoff रहती है for getting into these colleges, so you have to at least cross that minimum cutoff for each of the sections. यानी कि अगर आप 30 minutes किसी section में नहीं देते हो, there is a high chance that you will not clear the cutoff for that particular section. And every year ये होता है कि पहले 2 section मान लो verbal and decision making से start किया and you give like 160 minutes and only after that you realize you just have 15 minutes to start with a quant section and it just messes up your entire game. First there's tension as well and then you're not able to cross that 8-9 क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट करने हैं टू क्रॉस द परसेंटाइल कट ऑफ, एक्सेक्शनल कट ऑफ, वो नहीं हो पाता है. सो दैट्स वाई व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी आप मान लो 140 मिनट मार्क पे हो, जस्ट कीप अ चेक. अगर आपने लास्ट सेक्शन शुरू नहीं किया है, जस्ट लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड स्टार्ट विद दैट लास्ट सेक्शन एट द 140th मिनट इटसेल्फ. थर्ड स्ट्रैटेजी में वी विल डिसाइड विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट एंड ये थोड़ी पर्सनलाइज होने वाली है, डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल. मैं जो करता था वो मैं क्वांट सेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट करता था, देन वर्बल एंड देन डिसीजन मेकिंग. एंड द रीजन फॉर दैट वाज जब भी मैं डिसीजन मेकिंग सेट्स या फिर आरसी के सेट्स पढ़ता था, मेरा ब्रेन ब्लॉक हो जाता था एंड देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द क्वांट. एंड क्योंकि क्वांट मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन भी था तो मैं क्वांट से शुरू करता था. इट गेव मी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल एंड आई वाज श्योर कि अगर मैं क्वांट का ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ देन अगर आंसर में आ गया तो वो आंसर सही होने वाला है, विच वॉज नॉट द केस विद आरसीज और डिसीजन मेकिंग सेट्स. वो इवन आफ्टर सॉल्विंग इट कुड गो रॉन्ग एज वेल. सो वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैं क्वांट से शुरू करता था. आपको कैसे डिसाइड करना है अपना सीक्वेंस? फर्स्ट आप खुद देखो कि क्या आपका आरसी सेट सॉल्व करके या फिर डीएम सेट सॉल्व करके दिमाग ब्लॉक होता है, या फिर ऑन दी अदर हैंड आप जब क्वांट सॉल्व करते हो उससे ज़्यादा दिमाग ब्लॉक होता है. एंड जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो सॉल्व करने के लिए उससे शुरू करो. आरसी सेट्स एंड डीएम सेट्स काइंड ऑफ सिमिलर है बिकॉज उसमें दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड ऑन दी अदर हैंड क्वांट में अपना ही प्रॉब्लम्स है. सो यू डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, काफ़ी लोग बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, लाइक स्टैगर्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, विच मीन्स वो कुछ एक आरसी सेट सॉल्व कर देंगे, उसके बाद कुछ 5 के क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड देन एक डीएम सेट सॉल्व कर लिया एंड देन दे रिपीट द एंटायर प्रोसेस अगेन. दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी इफेक्टिव बिकॉज इससे आप बोर नहीं होते हो एंड आपका माइंड ब्लॉक नहीं होता है. यू कीप रोटेटिंग अक्रॉस डिफरेंट थिंग्स एंड आपका दिमाग एक्टिव रहता है. बट दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी बिकॉज आई यूजली प्रेफर, लाइक अगर मैं क्वांट सॉल्व कर रहा हूँ देन आई यूज टू सी द एंटायर पेपर एंड मुझे पता होता है कि मैं कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने वाले, कौन से ईजी क्वेश्चन है, कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन है. तो अगर मैं बार बार स्विच करता रहूँगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना. इसलिए दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी, बट यू कैन ट्राई इट फॉर 1 or 2 मॉक्स. आप स्टैगर्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करके देखो, 4 इधर अटेम्प्ट करो, 4 क्वेश्चन इधर करो, 4 क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में करो एंड देन सी इफ इट वर्क्स फॉर यू और नॉट. एंड एक और कंसिड्रेशन आप दिमाग में रखना कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो फॉर से डिसीजन मेकिंग सेट या फिर वर्बल एंड आरसी, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो तो प्लीज़ अटेम्प्ट मत करना इन सेक्शंस को बिकॉज क्वांट प्रॉब्लम्स आर प्रिटी वेल डिफाइंड कि आप या तो सॉल्व कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो. एंड या तो वो प्रॉब्लम आप 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो या तो वो 5-6 मिनट का प्रॉब्लम रहेगा एंड इट्स ईजियर टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स. वर्बल में क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो एंड आपको दिखता है कि आपके पास 175 मिनट्स है, यू टेंड टू ओवरथिंक ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विच माइट नॉट गिव यू इनफ रिटर्न एंड आप लूज कर जाते हो वैल्यूएबल टाइम एज वेल एंड मार्क्स एज वेल. फोर्थ स्ट्रैटेजी इज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम ऑफ दैट वेरी वेरी प्रिसाइसली.
+1 फॉर अ करेक्ट क्वेश्चन, -0.25 फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन। कैट में क्या था, +3 -1, 1/3 का रेशियो था कैट में एंड 1/4 का रेशियो है जैट में, विच मीन्स अगर आप गेस करते हो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स इन जैट कंपेयर टू कैट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है, यहाँ पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की भी नेगेटिव मार्किंग है जैट एग्जाम में, यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन से ज़्यादा अनअटेम्प्ट करते हो, फॉर एवरी क्वेश्चन अबव दोज 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस you will have a negative score of -0.1. This is a very very important consideration, which now means आप अगर questions attempt नहीं कर रहे हो, quant के अगर आप attempt नहीं कर रहे हो, it still makes sense कि वो आप इतना confuse आप नहीं solve कर पाए, तो obviously you have to guess within those 4 options, which makes it difficult. तो आप वो questions छोड़ दो, but 8 questions across ऑल द 3 सेक्शंस, यानी कि अगर आपने 8 क्वेश्चन क्वांट में छोड़ दिए, मेरा एडवाइस रहेगा आप वर्बल एंड डीएम सेक्शन में डेफिनेटली अटेम्प्ट करो उन सेट्स को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। रीजन फॉर दैट अगेन इज प्रेटी सिंपल, आप यूजुअली जो आरसी एंड डीएम सेट्स में होता है, आप एटलीस्ट 1 या 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो, सो आपको जो चूज करना है वो 2 ऑप्शंस के बीच में चूज करना है। एंड अगर आपने 8 से ज़्यादा अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है तो -0.1 हो जाएगा ऐसे भी, एंड अगर नेगेटिव होता है तो वो -0.25 आएगा, यानी कि एक्स्ट्रा -0.15 का नेगेटिव होगा। बट अगर वो क्वेश्चन 2 ऑप्शन में अगर आप चूज कर रहे हो एंड वो सही हो गया, यू विल गेट अ +1, which means it makes a lot of sense to attempt all the verbal and the DM questions even if you are not 100% sure between 2 options. एंड एग्जाम टाइम में ये याद रखना, वो अनअटेम्प्टेड वाला चीज़ जो है ना, वो लोग बहुत ईजिली भूल जाते हैं, इवन आफ्टर दे गो वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एग्जाम के स्ट्रेस में दे फॉरगेट कि कितना अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है। तो ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखनी है, एटलीस्ट आप 100th मिनट मार्क पे देख लो कि आप कितना अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, कितना आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, एंड मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। वो जो 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उस पर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना, उसके बियॉन्ड आपको याद रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। एंड नाउ let's come to each of the sections individually, that is the type of questions you should attempt. And let's start with the decision making section. Decision making section में आप देखोगे कि कुछ DM sets होते हैं which are very lengthy to read and कुछ DM sets होते हैं which are very brief, very concise. And ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो the sets which are brief are more difficult questions or the sets which are lengthy will have easier questions. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So the strategy for you should be to attempt those sets which are more concise, which are brief, because usually it's because it's easier to read, it will be easier to solve as well, and the sets which are lengthy leave it for later. And next quant and DI section की बात की जाए तो DI के जो sets रहते हैं, जो graphs रहते हैं, वो काफ़ी time intensive and calculation intensive रहते हैं, but usually easier रहते हैं to solve. and जो quant का problems है वो या तो अगर आप जानते हो उसको solve करना तो आप बहुत easily solve कर लोगे, but अगर आप नहीं जानते then you will simply be wasting time on that. So now you have to decide in the exam itself कि आप पहले quant के कुछ problem solve करना start करो, देखो कि कितना आप attempt कर पा रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर क्वांट का पेपर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, देन वो जो ग्राफ के क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस है, उनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट go and solve those questions first then. And now last verbal section की strategy, इसमें ज़्यादा difference नहीं है from the CAT exam, मैं इसमें same strategy use करता था, first the RCs and then rest of the questions. ZAT exam में याद रखना एक poem की RC possible है, which and it's usually very difficult to solve, at least मुझे वो बहुत difficult लगता था, मैं crack नहीं कर पाता था usually उसका right answer, इसलिए मैं वो attempt करता था at the end, तो जो normal RCs रहते थे मैं वो attempt करता था पहले। and ZAT के verbal section के RCs में ये बात याद रखना कि हो सकता है आपको सेट रीड करने में, यानी कि जो पैसेज है उसको रीड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे कंपेयर टू कैट आरसीज, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज दोज आर एक्चुअली डिफिकल्ट टू रीड, बट अगर आप एक बार उसको समझ जाते हो देन द क्वेश्चंस आर मोर फैक्चुअल एंड ईजियर टू सॉल्व, सो यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन रीडिंग द पैसेजेस बिकॉज यू विल सेव सम टाइम इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। ये थी मेरी जैट की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपने अभी तक मेरा डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क वाला वीडियो नहीं देखा है देन डेफिनेटली वॉच दैट, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द डिसीजन मेकिंग सेक्शन। एंड याद रखना ये बात, कैट एग्जाम में बहुत ईजी था अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, 40 मिनट्स दिए जाते थे फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस विच मीन्स यू आर ऑलवेज इन द रश, बट यहाँ पर जो होता है ZAT exam में first you have to decide which section you have to attempt first and then you have to decide which questions to attempt within those sections, which means it requires double thinking. So all the best for your ZAT exam. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है you can put it in the comments, I'll try to address it. and आपका target score होना चाहिए 40 to 45 for the ZAT exam to get into XRI, so try to achieve it. So this was it for this video and see you in the next one.